वेद क्लास के आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या आप अपने स्कूल या कोचिंग के लिए जेईई या फिर नीट का पेपर विद इन 2 मिनट बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। तो इसके लिए हम टेस्ट करेंगे वेद क्लास का जो पीडीएफ जनरेटर एप्लीकेशन है उसको। तो सबसे पहले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की ओर। मैं यहाँ से मोबाइल से ऑपरेट करता रहूंगा और आपको स्क्रीन में दिखाई देगा किस तरह से ये एप्लीकेशन वर्क होती है। तो सबसे पहले चलते हैं वेद क्लास की पीडीएफ जनरेटर एप्लीकेशन की ओर। जैसे आप वेब क्लास की जो एप्लीकेशन है उसको ऑन करेंगे तो वहाँ पे प्लस आइकन है उसको प्रेस करना है। तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, बोर्ड के लिए आपको पीडीएफ जनरेट करनी है या फिर जेईई नीट के लिए। तो अभी हम जेईई नीट सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको एग्जाम नेम रखना है, तो हम सबको रखेंगे नीट। फिर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है तो हम रखेंगे इंग्लिश। आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश 3 लैंग्वेज में आपको अवेलेबल है ये एप्लीकेशन। फिर आपको एग्जाम टाइप सिलेक्ट करना है, तो हम अभी एमसीक्यू सिलेक्ट करेंगे क्योंकि नीट में सिर्फ एमसीक्यू ही पेपर में आते हैं। अब ये स्टैंडर्ड दोनों सिलेक्ट कर लेंगे 11 और 12। हमको टोटल 180 मार्क्स का पेपर बनाना है, तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सिलेक्ट करेंगे। हम 11 स्टैंडर्ड में से 22 लेंगे और बायोलॉजी में 45 लेंगे। यहाँ पे 23 और 45, मतलब टोटल 180 क्वेश्चंस का पीडीएफ बनेगी। फिर आपको 7 नेक्स्ट करना है। जैसे आप 7 नेक्स्ट करोगे फिर यहाँ पर दूसरा आइकॉन है ऑटो जनरेट, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऑटो जनरेट पे आप क्लिक करोगे तो आपका ऑटो जनरेट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब आपको सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करनी है। जैसे आप डाउनलोड पीडीएफ पे जाओगे वहाँ पे नीचे आपको डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन दिया गया है। वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका पीडीएफ डाउनलोड होके आपके सामने आ जाएगा। अभी देखिए ये पूरा पीडीएफ आपके बन के सामने आ गया। देख सकते हैं आप पूरा वहाँ पे पीडीएफ आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। आपका वाटरमार्क, आपका लोगो कंप्लीट आपके सामने आ जाएगा। आपका जो पेपर है उसके नीचे आपका आंसर किया जाएगा और आंसर के नीचे उसका सॉल्यूशन भी आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ वेद क्लास। वेद क्लास का जो आप जेईई नीट का पेपर है आप विद इन 2 मिनट बना सकते हो। तो ये तो हुई टेस्ट की बात कि अगर आपका एप्लीकेशन वर्क करता है या नहीं विद इन 2 मिनट्स। तो अब हमको देखना है कि किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से मोबाइल में गाइड करता रहूंगा और आपको वहाँ पे स्क्रीन में दिखाई देगा कि किस तरह से वो एप्लीकेशन वर्क कर रहा है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि किस तरह से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। जैसे आप प्ले स्टोर में जाओगे वहाँ पे आपको वेद क्लास सर्च करना है। जैसे आप वेद क्लास सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको 2 तरह की एप्लीकेशन मिलेगी। पहली होगी वो है ऑनलाइन टेस्ट वाली और दूसरी होगी पीडीएफ जनरेटर एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई स्टूडेंट जिसको जेईई नीट की एग्जाम ऑनलाइन देनी है तो वो पहली एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से वो ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है। आप उसको इस एप्लीकेशन को सजेशन या फिर रिकमेंड कर सकते हो। अभी हम चलेंगे जेईई नीट की पेपर जनरेटर एप्लीकेशन की ओर। ठीक है, वहाँ पे आपको इंस्टॉल करके आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो वहाँ पे लॉगिन पेज आएगा। साइन अप कंपलसरी है, तो साइन अप आप कंप्लीट कर लीजिए। बाद में आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। अभी हमने यहाँ पे रखा है तो ऑलरेडी हमारा साइन अप है, इसलिए यहाँ पे आपको डायरेक्टली साइन अप हो गया है। अगर आपका फर्स्ट टाइम यूजर है तो आप साइन अप कंप्लीट कर लीजिए। फिर वापस इस स्क्रीन पे आएंगे। जैसे आप पहले स्क्रीन पे आएंगे तो वहाँ पे पूरे का पूरा ब्लैंक होगा क्योंकि आपने अभी तक कोई पीडीएफ जनरेट नहीं की होगी अगर आप फर्स्ट टाइम है तभी। अगर आपको पीडीएफ जनरेट करनी है तो वहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे 2 तरह का आपको मॉड्यूल दिया जाएगा, बोर्ड के लिए या जेईई नीट के लिए। तो अभी हम जेईई नीट के लिए हो जाते हैं। हमने पहले भी देख लिया है जेईई नीट का पेपर किस तरह जनरेट होता है, लेकिन अभी इन डेप्थ हम देखेंगे कि किस तरह से हर एक फंक्शन यूज होता है और आपके लिए क्या क्या पॉसिबल है इसमें। अभी हम ये रखेंगे टेस्ट फॉर जेईई। हम जेईई का पेपर बनाते हैं। फिर लैंग्वेज सिलेक्शन आती है। तो यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने सिंगल लैंग्वेज के लिए साइन अप किया है तो यहाँ पे आपको एक ही लैंग्वेज दिखाई देगी और कोई लैंग्वेज दिखाई देगी नहीं। अभी हम इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं। फिर आता है एग्जाम टाइप। तो जेईई की पैटर्न नहीं है, उसमें न्यूमेरिकल ऐड हुई है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं एमसीक्यू प्लस न्यूमेरिकल। फिर आता है आपको स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना। तो अभी हम 12 स्टैंडर्ड सिलेक्ट करते हैं। आप दोनों चाहे तो दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। हमने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। वहाँ पे हमने 20+5 के हिसाब से हमने क्वेश्चन डाल दिए। ठीक है, तो टोटल 75 क्वेश्चन हो गए। फिर आपको 7 नेक्स्ट करना है। तो मतलब ये आपकी एग्जाम क्रिएट हुई। अब आपको इसमें क्वेश्चन डालने हैं। आप क्वेश्चन डायरेक्ट ऑटो जनरेट भी कर सकते हो
जैसे आप यहाँ पे ऑटो जनरेट टिक करोगे तो जो 12 स्टैंडर्ड है उनमें से 25 के हिसाब से सभी सब्जेक्ट में से क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर किसी चैप्टर या फिर टॉपिक में से ही पेपर निकालना है तो जो पहला आइकॉन है सर्च आइकॉन, वहां पे आप क्लिक कीजिए। फिर वहां पे आपको जो पहला स्टैंडर्ड है उसमें सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है टॉपिक, तो टॉपिक के सामने जो प्लस आइकॉन है वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस आइकॉन पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सभी सब्जेक्ट का लिस्ट आ जाएगा। उनमें से आपको जो भी चैप्टर चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हर एक चैप्टर के पीछे एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन के पीछे लिखा है 578। तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट ये करता है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर या इस टॉपिक में अभी डेटा बैंक में अवेलेबल है। तो अभी हम कोई भी रेंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, मैथमेटिक्स में से, फिजिक्स में से भी रेंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, और केमिस्ट्री में भी रेंडमली हम 1 to 4 सिलेक्ट करके 7 नेक्स्ट करते हैं। फिर आता है सब टॉपिक। सब टॉपिक आप सिलेक्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि वो ऑप्शनल है, इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है लेवल। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन की 4 लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट और एडवांस। एडवांस जो है वो अभी के लिए इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है, यदि या फिर हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको जिस लेवल का डिफिकल्टी चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, बिना उसकी जरूरत नहीं है। फिर आता है प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब अगर जितनी भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुई है, यहाँ पे लिस्टिंग आपको दिखाई दे रहा है, तो उन्हीं में से अगर आपको पेपर बनाना है तो आप उसमें को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप नीट का पेपर बना रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नीट सिलेक्ट करना है। अगर आपने नीट सिलेक्ट किया तो उसका मतलब ये होगा कि जो भी प्रीवियसली जितनी भी नीट की एग्जाम हुई है उन्हीं में से ही पेपर बनेगा। अगर आपको पूरे डेटा बैंक में से क्वेश्चन पेपर बनाना है तो आप कोई भी सिलेक्ट मत कीजिए। सिलेक्ट ऑल भी आपको नहीं करना, पूरा भी सिलेक्ट नहीं करना है, आप सिर्फ बिना इसको सिलेक्ट किए ऐसे रख दीजिए। फिर आता है नोट रिपीट फंक्शन। अगर मैं इसको ऑन रखूंगा तो क्या होगा, आपने जितनी भी पीडीएफ प्रीवियसली आपने बनाई है उनमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। ये एक वेद क्लास का एक यूनिक फीचर है जो शायद आपको किसी और एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये आपको मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हर बार आपको नहीं क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेंगे। तो अभी हम नोट रिपीट सपोज ऑन रख के 7 नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप 7 नेक्स्ट करोगे तो जो आपका क्वेश्चन का जो भी लिस्ट है, जो पे आपने सर्च दिया है, उनमें जो भी क्वेश्चन का लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो भी क्वेश्चन का लिस्ट है वो आपके सामने आ गया। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन का लिस्ट आपके सामने आ जाता है। अभी जो हम टाइटल है उसमें देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 and 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके ब्रैकेट में लिखा है 1-41। तो इसका क्या मतलब है 1-41 का, कि जो ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 41 तक रहेगा। तो मतलब 41 पेज से आपको डायरेक्टली किसी और चैप्टर में जाना है तो आप किस तरह जा सकते हो। तो नीचे यहाँ पे आपको लिखा है 1-175, वहां पे आप जैसे आप क्लिक करोगे तो सारे पेज नंबर वहां पे आपको दिखाई देंगे। आप किसी भी पेज नंबर पे डायरेक्टली जंप कर सकते हो। मतलब 41 पेज नंबर तक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगा, आपको 42 पेज नंबर जाना है तो आप डायरेक्टली 42 नंबर के पेज को सिलेक्ट कीजिए, आप वहां पे मूव हो जाएगी। तो मतलब अगर आपको किसी एक और चैप्टर में जाना है आगे के चैप्टर में तो आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात रही आपको एक टॉपिक में से दूसरे टॉपिक में मूव होने के लिए। अगर हमको क्वेश्चन सिलेक्ट करना है तो किस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए अगर आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वहाँ पे नीचे आपको प्लस एमसीक्यू दिया गया है, तो आप जैसे प्लस एमसीक्यू पे क्लिक करोगे तो वो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपको जो पीडीएफ बनानी है उनमें वो क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। तो इस तरह आपको मैन्युअल एंट्री करनी, प्लस एमसीक्यू पे क्लिक करिए तो ऑटोमेटिकली वो ऐड होता जाएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे न्यूमेरिकल की ओर। अभी हमको एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें न्यूमेरिकल आता हो। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे नीचे आपको 2 आइकॉन दिए गए हैं, एक है एमसीक्यू का, दूसरा है न्यूमेरिकल का। तो मतलब अगर इस क्वेश्चन को आपको न्यूमेरिकल सेक्शन में ऐड करना है, कोई भी क्वेश्चन है वो 2 सेक्शन में ऐड हो सकता है, या फिर एमसीक्यू में या फिर न्यूमेरिकल में। तो आपको न्यूमेरिकल सेक्शन में ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस न्यूमेरिकल क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल सेक्शन में वो क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। कंप्लीट। तो ये तो बात हुई आपके मैनुअल सिलेक्शन की ओर। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और पूरा सिलेबस में से पेपर बनाना है तो क्वाइट डिफिकल्ट होगा कि हर एक चैप्टर में आपको मूव करना होगा। तो इसके लिए हमने ऑटो जनरेट बनाया है। जैसे आप ऑटो जनरेट पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, जब हमने ऑटो जनरेट पे क्लिक किया तो सिस्टम जो आपने सर्च में जितने भी आपने क्राइटेरिया डाले हैं
उनमें से पेपर को ऑटो जनरेट करके आपको दे देगा। अब ऑटो जनरेट हुआ है तो मतलब कि आपको देखना होगा कि कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट हुए हैं। तो उसके लिए आपको जो थर्ड आइकॉन है व्यू क्वेश्चन पीडीएफ, वहाँ पे आपको जाना है। जैसे आप वहाँ पे जाओगे तो जो भी ऑटो जनरेट में क्वेश्चन सिलेक्ट हुए हैं सिस्टम ने अपने हिसाब से किए हैं, वो क्वेश्चन का सारा लिस्ट वहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो कि वो सारे क्वेश्चन आपको लिस्ट में आ गए। ठीक है, तो इस तरह से ऑटो जनरेट वर्क होता है। अगर आपको देखना है कि किस लेवल के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्ट हुए, तो फोर्थ आइकॉन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप फोर्थ आइकन पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इजी के कितने हैं, मीडियम के कितने हैं, डिफिकल्ट के कितने हैं और एडवांस के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्ट हुए हैं। और आपको नीचे भी ये भी दिखाई देगा कि हर एक सब्जेक्ट में से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्ट हुए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कई टीचर्स की ये कंप्लेन होती है कि उसके पीडीएफ जनरेट नहीं हो रही। उसका मेन रीजन यहाँ पे ये होता है कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट है सब्जेक्ट में, सपोज आपने 25 क्वेश्चन की सब्जेक्ट में डाला लिमिट, तो अगर आपने 25 से कम कोई भी क्वेश्चन डाला होगा तो वो पीडीएफ जनरेट नहीं होगी। मतलब आपको जितने भी आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन डाले हैं सब्जेक्ट में वो आपको कम्प्लीटली सिलेक्ट करने होंगे। फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ पे जाना है। डाउनलोड पीडीएफ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको अपने हिसाब से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर सकते हो, नेम भी चेंज कर सकते हो। वहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, जैसे आप वहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ करोगे तो पीडीएफ वो डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो हम अभी देख सकते हैं जो आपकी जो पीडीएफ है वो आपके सामने आ गई। लोगो और वाटरमार्क दोनों फैसिलिटी है, तो आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आपका जेईई नीट का पेपर आप 2 मिनट में बना सकते हो। तो ये तो बात हुई हमारी जेईई नीट का पेपर बनाने की। अगर हमको बोर्ड का पेपर भी जनरेट करना हो, मतलब आपके जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसको जनरेट करना हो, तो आप किस तरह से जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो वापस हम चलेंगे एप्लीकेशन की ओर। वापस हम प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा बोर्ड का मॉड्यूल, तो वहां पे बोर्ड पे टिक करेंगे। जैसे आप बोर्ड में आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एग्जाम नेम देना है टेस्ट बोर्ड। फिर लैंग्वेज देनी है आपको इंग्लिश, आप कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है, तो अभी हम 12th स्टैंडर्ड सिलेक्ट करते हैं। फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, हम मैथमेटिक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको एमसीक्यू डालना है, 1 मैथ्स के कितने क्वेश्चन चाहिए वो आपको डालना है। तो अभी हम 50 एमसीक्यू डालेंगे, 20 1 मार्क्स क्वेश्चन, 10 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन डालेंगे, तो टोटल हमारा 100 मार्क्स कंप्लीट हो गए। फिर हम 7 नेक्स्ट करेंगे। जैसे हम 7 नेक्स्ट करेंगे तो वापस वो पैनल आ जाएगा जो हमने जेईई नीट में किया था। तो अगर आपको ऐड करना है तो वापस आपको सर्च में जाना है। जैसे आप सर्च में जाके आप वहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक करोगे तो फिर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, मतलब टॉपिक सिलेक्ट करने होंगे, तो टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए। फिर लेवल सिलेक्ट करना है, बाकी की जो भी फॉर्मेट है वो सब ऑप्शनल है, उसको ज़रूरत नहीं सिलेक्ट करने की। फिर करेंगे 7 नेक्स्ट। जैसे आप 7 नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने पूरा वो लिस्ट आ जाएगा जो भी क्वेश्चन अभी डेटा बैंक में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन आ गए आपके सामने। तो मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन को ऐड करना है तो प्लस एमसीक्यू में कीजिए, तो वो एमसीक्यू सेक्शन में ऐड हो जाएगा। अगर आपको इसको न्यूमेरिकल या फिर सब्जेक्टिव में आपको ऐड करना है तो प्लस सब्जेक्टिव बटन है वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखे कि इस क्वेश्चन को आपको किस मार्क्स के सेक्शन में डालना है, 1 मार्क्स में डालना है, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में। तो यहाँ पे आपको ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको कोई भी क्वेश्चन को किसी भी नंबर ऑफ क्वेश्चन के सेक्शन में डालना है तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। जैसे हमने अभी 3 मार्क्स में डाला तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली 3 मार्क्स में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने ऑटो जनरेट दिया है, मतलब अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, आपको ऑटो जनरेट करना है तो आप डायरेक्टली ऑटो जनरेट कीजिए, ओके कीजिए। जैसे आप ऑटो जनरेट करोगे तो डायरेक्टली ये सिस्टम अपने हिसाब से क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेगी। अगर आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट हुए हैं तो आप डायरेक्टली वहाँ पे तीसरा आइकन है वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि किस तरह से वो जो ऑटो जनरेट में सिलेक्शन है क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो। अगर हमको देखना है कि क्या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्ट हुए तो 4th आइकन पर क्लिक करेंगे। 4th आइकन आप देखोगे तो वहाँ पे आपको टोटली जितने भी क्वेश्चन है सब सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अभी हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो पाएगी। वापस हमको डाउनलोड पीडीएफ पे जाना है। ठीक है, फिर वहाँ पे हमको डाउनलोड पीडीएफ कर लीजिए। जैसे आप डाउनलोड पीडीएफ पे आप क्लिक करोगे तो आपकी पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड होके आ जाएगी। आप उसको व्हाट्सअप मेल में या किसी में भी आप शेयर कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो तो कम्प्लीटली आपका पीडीएफ बन के आपके सामने आ गई। उसका आंसर की और उसका सॉल्यूशन भी आपके सामने आ जाता है। बात हुई वेद क्लास की जेईई नीट पेपर जनरेट एप्लीकेशन और बोर्ड की जो आपकी जो पेपर जनरेट एप्लीकेशन है उसके बारे में।
तो मतलब आप 2 मिनट में कोई भी पेपर अपना अपने हिसाब से बना सकते हो। अब बात करते हैं वेद क्लास के और 2 प्रोडक्ट के बारे में, जस्ट फॉर ओवरव्यू। अगर आपको मतलब अपने स्कूल या कोचिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहिए कि जेईई नीट की एग्जाम आप कंडक्ट कर सकते हो सेम एज एनटीए के जो यूजर इंटरफेस है उसकी तरह से, तो हमारे पास एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप अपने स्टूडेंट को साइन अप करवा के अपना कंप्लीटली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्ड कर सकते हो जेईई नीट के लिए। प्रोडक्ट है वो है स्टूडेंट एप्लीकेशन। अगर आपका कोई भी स्टूडेंट जेईई नीट की ऑनलाइन टेस्ट देना चाहता है तो हमारी इस एप्लीकेशन के माध्यम से वो ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 3 प्रोडक्ट हुई। एक है जो स्कूल या कोचिंग के लिए जेईई नीट का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी जो टीचर्स या फिर स्कूल के लिए है जेईई नीट का पेपर जनरेट एप्लीकेशन, और तीसरी है वो है स्टूडेंट एप्लीकेशन। तो आज का वीडियो हम इतने तक ही रखते हैं। आई होप आपको सब बातें समझ में आ गई होगी। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो हमारे इस बोर्ड लाइन नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करते हो, आपको पता चल जाएगा क्या क्या प्रोडक्ट क्या अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। I hope you like it and share it if you like our videos. Thank you very much.